हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग यूपी बोर्ड 11th क्लास का मैथमेटिक्स का दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, संबंध एवं फलन। संबंध एवं फलन, रिलेशन एंड फंक्शन। तो रिलेशन क्या होता है? व्यवहारिक तौर पर आपने देखा होगा पिता पुत्र का संबंध, भाई बहन का संबंध। इसी प्रकार से गणित में भी अनेक प्रकार के संबंध होते हैं। जैसे कोई संख्या दूसरी संख्या से बड़ी है, संख्या छोटी है, दूसरी संख्या छोटी है, दो रेखाएं समांतर हैं, दो रेखाएं लंबवत हैं, इटीसी। ऐसे भिन्न प्रकार के रिलेशन मैथमेटिक्स में भी देखे जाते हैं। यहाँ पे जो संबंध है, तो सबसे पहले हम लोग जब रिलेशन की बात करते हैं संबंध की, तो संबंध में क्या होता है, हम लोग ऐसे युग्म, जैसे आपने पिता पुत्र, क्या है, एक निश्चित क्रम है, वैलिड रीजन, ठीक है, एक संबंध है। इसी प्रकार से रिलेशन को जो यहाँ पर डिफाइन किया गया है, संबंध में ऐसे युग्म सम्मिलित होते हैं जिनके घटक एक निश्चित क्रम में होते हैं। जिनके घटक एक निश्चित क्रम में, संबंध में ऐसे युग्म सम्मिलित होते हैं जिनके घटक एक निश्चित क्रम में होते हैं। दैट रिलेशनशिप। अब अगर हम बात करते हैं क्रमिक युग्म की, तो क्रमिक युग्म क्या होता है? तो यहाँ पे देखो, जब दो वस्तुओं को निश्चित क्रम में लिखा जाता है तो इस प्रकार प्राप्त होने वाला युग्म क्रमिक युग्म कहलाता है। जब दो वस्तुओं को निश्चित क्रम में लिखा जाता है तो इस प्रकार प्राप्त होने वाला युग्म क्रमिक युग्म कहलाता है। क्रमिक युग्म a, b इस प्रकार से लिखेंगे छोटे ब्रैकेट में, का प्रथम अवयव a है, जो प्रथम अवयव है, और द्वितीय अवयव b है। क्रमिक युग्म में अवयवों का क्रम महत्वपूर्ण होता है। अगर हम a, b को b, a लिख दें तो ये बराबर नहीं होगा। इससे बात स्पष्ट हो जाती है कि क्रमिक युग्म दो अवयवों का समुच्चय नहीं है, ये सेट्स नहीं है, दो अवयवों का समुच्चय नहीं है। तो आपने देखा कि रिलेशन क्या है, क्रमिक युग्म क्या है। अब हम देखेंगे दो समुच्चयों का, जो महत्वपूर्ण चीज़ है, दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल। दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल। यहाँ पर दो सेट्स दिए रहे होंगे, हम उनका क्या कराएंगे, गुणा कराएंगे। सीधी भाषा में समझते हैं कि हम समुच्चयों का गुणा करना सीख रहे हैं कि समुच्चयों का गुणा कैसे करते हैं। तो अगर अपने पास दो समुच्चय हैं, जैसे एक a क्रॉस b, और हमने जो गुणा कराया तो इससे जो हमें क्रमिक युग्म प्राप्त हुआ, सपोज a, b प्राप्त हो गया। a, b अगर प्राप्त हो गया है तो इसका मतलब ये है, जो a है वो बिलोंग्स टू पहले वाले से संबंध रखेगा, और जो b है वो बिलोंग्स टू b, ये दूसरे वाले सेट से संबंध रखता है। मतलब यहाँ पर जो दोनों घटक हैं ये अलग अलग सेट से संबंध रखते हैं, a, b, a क्रॉस b। तो ये क्या है, दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल। ठीक है। ऐसे ही हम इसको उदाहरण में अगर इनकी संख्या बढ़ा दें, सपोज दैट a का वैल्यू लिख दें 1, 2 और b की वैल्यू रख दें 2, 3। ठीक है, a की वैल्यू क्या ले ली हमने, 1, 2, और b ले लिया 2, 3। ये सेट्स के रूप में है, समुच्चय के रूप में है। और हम अगर हम इसका क्या करा दें, a क्रॉस b कराते हैं, तो इसके जो ऑर्डर पेयर प्राप्त होंगे आपको, वो क्या आएगा, 1 पहले सेट से 1 लेंगे, और पहले सेट्स का जो 1 है वो b के दोनों एलिमेंट से अपना ऑर्डर पेयर बनाएगा। तो 1, 2, 1, 3, पहले 1 बनाएगा, 2 से ही बनाएगा ऑर्डर पेयर, और 3 से ही बनाएगा। इसी प्रकार से 2 लेंगे तो 2 भी
बी के दोनों एलिमेंट से ऑर्डर पेयर बनाएगा 2, 2 और 2, 3, 2, 3। अब मैं अगर इसको ग्राफी निरूपण के रूप में प्रदर्शित करें इसको हम इसको ग्राफ के माध्यम से भी देख सकते हैं। ग्राफ में क्या होगा, अगर मैं ग्राफ के माध्यम से बताऊं तो ये हमारा x अक्ष हो गया, ये y अक्ष हो गया। ठीक है, मतलब पहले सेट्स को हम x एक्सिस में दिखा देते हैं और दूसरे सेट्स को हम y एक्सिस में दिखा देते हैं। तो पहले सेट्स में एलिमेंट कौन से हैं, 1 और 2 है, तो यहाँ पर 1 और 2 लिख देते हैं। दूसरे सेट में क्या है, 2 है और इसको थोड़ा सा और ऊपर लेते हैं 3 है, 2, 3। ये तो समझते होंगे। ये इसमें लाइनें खींच देते हैं हम लोग, इसकी भी लाइनें खींच देते हैं और ये भी लाइनें। ठीक है, अगर हम इसको फाइंड करेंगे कि ये पॉइंट कौन सा है, तो आप देखिए 1 जो है वो दूसरे सेट के 2 से भी रिलेशन बनाता है, 1, 2, और यहाँ से क्या आएगा 1, 3 आ जाएगा। 2 की बात करेंगे तो इस पॉइंट पे आएंगे तो ये क्या हो जाएगा 2, 2, ये 2, ये 2। तो जब इधर बात करेंगे तो ये कितना जाएगा 2, 3। इस तरीके से हम इसको ग्राफी निरूपण के द्वारा भी दो समुच्चयों के कार्तीय गुणनफल को प्रदर्शित करते हैं। अब बात आती है कि हम इसको तीर मेथड से भी दिखाएं। तीर मेथड से भी हम दिखा सकते हैं, तीर मेथड से भी देख लीजिएगा इसको। तीर मेथड में क्या होगा, इस प्रकार से ये सेट A है, ये सेट B है। A के एलिमेंट कौन कौन से हैं, 1, 2 है, और B के एलिमेंट्स क्या हैं, 2 और 3 है। तो पहले सेट्स का जो पहला एलिमेंट है वो 2 के साथ भी ऑर्डर पेयर बनाएगा और 3 के साथ भी बनाएगा। इसी प्रकार पहले सेट का दूसरा एलिमेंट भी 2 के साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा और 3 के साथ भी ऑर्डर पेयर बनाएगा। तो इसे हम तीर आरेख द्वारा भी प्रदर्शित कर सकते हैं, तीर आरेख द्वारा भी प्रदर्शित कर सकते हैं। अब बात आ जाती है कि अगर यहाँ पर दोनों हमारे समुच्च कैसे थे, अरिक्त थे, मतलब रिक्त नहीं थे। यदि ये y जब A और B दोनों कैसे समुच्च हो, रिक्त समुच्च हो। ठीक है, अगर रिक्त समुच्च हैं तो इन समुच्चों का कार्तीय गुणनफल क्या आएगा, रिक्त समुच्च ही आएगा। जब इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है तो कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं बनेगा, कोई भी क्रमित युग्म प्राप्त नहीं होगा, इसलिए ये क्या आएगा, फाई आएगा। अगर ये समुच्च A B कैसे हैं, परिमित हैं, निश्चित हैं, परिमित समुच्च हैं। तो परिमित समुच्च होने से अगर हम इनका नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर पता करना चाहें, n a क्रॉस b, यहाँ पर मैंने लिख दिया n a क्रॉस b, ये हो जाएगा n a क्रॉस n b। ठीक है, यदि हम कहें कि इसमें हमारे n a में कितने एलिमेंट हैं, 2 एलिमेंट हैं, और n b में भी कितने एलिमेंट हैं, 2 एलिमेंट हैं, तो a क्रॉस b में कितने एलिमेंट होंगे, तो a क्रॉस b n a क्रॉस n b के बराबर होगा, मतलब 2 क्रॉस 2 इज इक्वल टू 4 एलिमेंट इसमें भी होंगे, 4 एलिमेंट हो जाएंगे। ठीक है, अगर अपने पास 1 नहीं, 2 नहीं, 3 समुच्च दिए हों और तीनों का समुच्चों का कार्तीय गुणनफल कराना हो, मतलब A क्रॉस B क्रॉस C, तो इसको भी हम लोग मैथमेटिकली दिखा सकते हैं, A, B, C, A, B, C। यहाँ पे जो प्रथम घटक, द्वितीय घटक और तृतीय घटक, तो प्रथम घटक A पहले सेट से, B दूसरे सेट से और C तीसरे सेट से बिलोंग करेगा, तीसरे सेट से बिलोंग करेगा। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स की भी बात करें अगर हम लोग तीनों में, तो n a क्रॉस b क्रॉस c जो का जो वैल्यू आएगा वो आएगा आपका n a क्रॉस n b क्रॉस
एन सी, एन ए क्रॉस एन बी क्रॉस एन सी, इस तरीके से तीनों का इस प्रकार से क्रॉस आ जाएगा। यदि दो कृमित युग्म में समानता की बात करते हैं, ऑर्डर पेयर में समानता, कृमित युग्म में समानता की बात आती है कि यदि ये दो पेयर हैं कृमित युग्म है और ये C, D ये एक कैसे हैं, बराबर हैं, तो ये बराबर तभी हो सकते हैं यदि और केवल यदि इसको शॉर्ट में लिखते हैं IFF, इफ एंड ओनली इफ, मतलब ये तभी बराबर हो सकते हैं ऑर्डर पेयर जब A की वैल्यू किसके बराबर हो, C के बराबर हो, और B की वैल्यू D के बराबर हो। ठीक है, चलिए इसका एक प्रश्न कर लेते हैं। इसको देखो, ये प्रश्न है, ये ऑर्डर पेयर है जिसका पहला एलिमेंट है 2x + 3 और दूसरा एलिमेंट है y - 1, यहाँ बीच में कॉमा लगा हुआ है। ये आपका पहला एलिमेंट है और ये आपका दूसरा एलिमेंट है, और ये ऑर्डर पेयर इस ऑर्डर पेयर के कैसा है, समान है, बराबर है, और आपसे प्रश्न पूछा गया है तो x और y के मान बताइए, x और y के मान बताइए। तो चूंकि ये पेयर बराबर हैं तो हम अभी कंडीशन पढ़ चुके हैं कि ये बराबर तभी हो सकते हैं यदि और केवल यदि ये अवयव आपस में कैसे हो, बराबर हो, अर्थात 2x + 3 बराबर क्या हो, 3 हो। तो इसको सॉल्व करेंगे, 3 से 3 खत्म, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ y - 1, तो इसको किसके बराबर कर देंगे, 5 के बराबर कर देंगे। 1 को पक्षांतर करते हैं तो 5 1 कितना हो जाएगा, 6। तो x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 6 आ जाएगी। ठीक है, क्लियर। प्रश्न ये है कि a बराबर दिया है 3,4 पहला सेट दिया है, और b बराबर दिया है दूसरा सेट जिसमें एलिमेंट है 2 3 4। इसका हमें क्या निकालना है, a क्रॉस b, समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल। a क्रॉस b निकालना है तो अभी मैं आपको कंफर्म कर चुका हूँ कि कैसे निकाला जाता है। जैसे इसका पहला एलिमेंट लेंगे 3, तो ये ऑर्डर पेयर किसके साथ बनाएगा, 2 के साथ भी बनाएगा, 3 के साथ भी बनाएगा और 4 के साथ भी बनाएगा। फिर दूसरा एलिमेंट सेलेक्ट कर लेंगे, 4 भी क्या करेगा, 2 के साथ बनाएगा और 3 के साथ बनाएगा ऑर्डर पेयर, और 4 के साथ बनाएगा। तो टोटल ऑर्डर पेयर अपने तैयार हो जाएंगे। तो चलिए बनाना सीखते हैं। 3 सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं, पहला एलिमेंट 3, तो 3, 2 3, 3 3, 4। अब 4 ले लेते हैं, दूसरा एलिमेंट ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा 4, 2 4, 3 और 4, 4। इस तरीके से ऑर्डर पेयर प्राप्त हो जाएंगे, सारे कृमित युग्म प्राप्त हो जाएंगे अगर हम 2 सेट्स लेते हैं और उनका गुणा कराते हैं, ये प्राप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, यदि समुच्चय A में 3 अवयव हैं और समुच्चय B का मान ये दिया है उसने 3 4 5, तो A क्रॉस B में अवयवों की संख्या क्या होगी। तो अभी हमने सीखा कि अगर 2 सेट हैं और उनका गुणा करा रहे हैं और हम एलिमेंट पता करना चाहें कि A क्रॉस B में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, तो ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है Na क्रॉस NB। जब वो कह रहा है कि समुच्चय A में 3 अवयव हैं, इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A = 3, मतलब A समुच्चय में कितने अवयव हैं, 3, और B में आप साफ साफ देख सकते हैं कितने एलिमेंट हैं, 3 4 5 दिया हुआ है। तो जो B में एलिमेंटों की संख्या होगी वो भी कितनी होगी, 3 होगी। जब नंबर ऑफ वो कह रहा है A क्रॉस B में अवयवों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पर A क्रॉस B का अगर फॉर्मूला लगाएंगे तो 3 क्रॉस 3, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, 9। ओके, नेक्स्ट प्रश्न, यदि A क्रॉस B इस प्रकार से दिया हुआ है
ए क्रॉस बी के जितने भी किरमित युग्म हैं, ऑर्डर पेयर हैं, सारे लिखे गए हैं। ए कॉमा एक्स, ए कॉमा वाई, बी कॉमा एक्स, बी कॉमा वाई, और आपसे पूछ रहा है कि ए बताइए बी बताइए, मतलब विपरीत प्रश्न है, रिवर्स क्वेश्चन है। अभी तक हमें ए बी दिया जाता था, ए क्रॉस बी प्राप्त करते थे। अब की बार क्या दिया है, ए क्रॉस बी दिया है और ए और बी फाइंड करना है। तो ए क्या होता है आप समझिएगा, ए चूंकि पहले है तो ये जो होगा प्रथम अवयवों का या प्रथम घटकों का समुच्चय, मतलब ऑर्डर पेयर के या किरमित युग्म के प्रथम अवयवों का समुच्चय। हम ऐसे लिख सकते हैं, किरमित युग्म के या युग्मों के, किरमित युग्मों के प्रथम अवयवों का समुच्चय, प्रथम अवयवों का समुच्चय, किरमित युग्म के प्रथम अवयवों का समुच्चय। तो किरमित युग्म का पहला अवयव क्या है, ए। यहाँ पे भी पहला अवयव क्या है, ए, क्योंकि ये लिख चुका है, सेट्स में कोई चीज रिपीट नहीं करते हैं। अब क्या है, बी, फिर से भी क्या है, बी, तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, ए कॉमा बी। बी क्या है, किरमित युग्म के द्वितीय अवयवों का समुच्चय। तो सीधे लिख देते हैं, द्वितीय अवयव क्या है, एक्स है, यहाँ भी वाई है, यहाँ क्या एक्स लिख ही चुका, वाई लिख गया, लिखने की जरूरत नहीं है। तो यही हमारे फाइनल क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट प्रश्न हमारा, यदि ए और बी दो सेट्स हैं, ए और बी दो सेट्स हैं, एन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 6 दिया है, मतलब ए और बी का जो कार्तीय गुणनफल कराया है उसमें जो अवयवों की संख्या है, किरमित युग्मों की संख्या है, वो कितनी है, 6 है। ठीक है, अब ये 6 ए में 3 एलिमेंट हो, बी में 2, तब भी 6 हो सकते हैं। हो सकता है ए में 2 एलिमेंट्स हों और बी में 3, तब भी 6 हो सकता है। या ए में 1 हो एलिमेंट, बी में 6 हो, तब भी 6 हो जाता है। तो ये संभावनाएं तमाम बन सकती हैं, लेकिन ये क्लियर कैसे होगा, तो उसने एक बात और स्पष्ट कर दी, हिंट दे दिया आपको कि ए क्रॉस बी के 3 अवयव ही हैं। ठीक है, मतलब ये हो गया 1, 2, 2, 3, 3, बिलोंग्स टू कहने लगेगा किसमें होंगे, ए क्रॉस बी में, मतलब ए क्रॉस बी के 3 अवयव ही हैं। ठीक है, इससे एक चीज तो कंफर्म हो जाती है कि जो प्रथम अवयव हैं वो किससे बिलोंग कर रहे होंगे, ए से, मतलब 1, 2, 3 बिलोंग्स टू किससे कर रहे होंगे, ए से बिलोंग कर रहे होंगे। और दूसरे अवयव 2, 3 है, वो किससे बिलोंग कर रहे होंगे, बी से। और चूंकि एन ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट हैं, चूंकि 6 एलिमेंट हैं, एन ए क्रॉस बी में 6 एलिमेंट हैं, इससे कंफर्म हो जाएगा कि अगर ए में 3 एलिमेंट्स हैं और बी में 2 एलिमेंट्स हैं, तो इनके क्रॉस में 6 एलिमेंट हो जाएंगे। तो हम यहाँ लिख देंगे, चूंकि एन ए क्रॉस बी बराबर 6 एलिमेंट, तो ये कंफर्म हो जाएगा जो सेट होगा ए का, ये निश्चित रूप से 1, 2, 3 ही होगा, और बी का जो सेट होगा वो निश्चित रूप से 2, 3 होगा, बी का जो सेट होगा। अगर हमें ये दोनों सेट मिल जाते हैं तो फिर जो 2 प्रश्न पूछ रहा है ये निकालना बहुत ही आसान हो जाता है, क्योंकि हमें क्या ज्ञात करना है, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए। अगर मुझे ए क्रॉस ये निकालना है, आपको ए क्रॉस बी फाइंड करना है, और मुझे पता है कि ए में जो एलिमेंट है 1, 2, 3 और बी में जो एलिमेंट है कितने हैं, 2, 3। तो इससे जो हम ऑर्डर पेयर बनाएंगे यहाँ पर, तो 1 बी के दोनों अवयवों से एलिमेंट से ऑर्डर पेयर करेगा, तो 1, 2, 1, 3, 2 भी दोनों से करेगा, 2, 2, 2, 3, 3 भी दोनों से करेगा, 3, 2, 3, 3। ये बन जाएगा आपका ऑर्डर पेयर। अब अगर वो कहता है बी क्रॉस ए फाइंड करना है, तो पहले आप बी का सेट लिख लीजिए 2, 3, फिर आप ए का लिख लीजिए 1, 2, 3। ठीक है, तो यहाँ जो बी का एलिमेंट्स है 2, ये 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा, और 3 एलिमेंट भी तीनों के साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा, अर्थात 2, 1, 2, 2, 2, 3। फिर 3 से बनाना शुरू कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा
3,1, 3,3,2, 3,3। दैट्स सॉल्व। इस तरीके से ये दोनों चीजें फाइंड हो जाएंगी। यहाँ से ये निकल आया। तो ये आज की हमारी क्लास है। अगर आपको ये समझ में आता है तो कमेंट्स ज़रूर करें, चैनल के कमेंट बॉक्स में लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए आप लोग, मुस्कुराते रहिए। गुड लक।